हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन कैट 2025। ये हमारा 92 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 91 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो हु नोज कि इस बार भी पूछ ले। तो आई होप भी देखा आपने जो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपको क्वेश्चन के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जो आपके सामने ये वाली एक्सप्रेशन दी गई है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आप क्या हो सकती है वो बतानी है। एंड बेसिकली ये टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आई होप आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर कैट के जो है प्रीवियस कैट के पेपर्स जो है उठाए होंगे तो। एंड हमें मॉक वगैरह में अभी ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम वैल्यू का। आपके सामने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा हो दैट इज़ x-1। तो इसका अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किस वैल्यू पे x की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, तो होगी x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे अगर आप रखते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो क्या आउटपुट आपको मिलेगा, दैट इज़ 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि हमें पता है मॉड में कोई चीज़ अगर वो माइनस में भी हो लेकिन वो अगर बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर आपने जो है -1 लिया होता है x की जगह पे, तो क्या होता -1 यानी कि माइनस आपका 2 एंड मॉड से बाहर निकलता तो ये आपका +2 हो जाता, तो ये बड़ी वैल्यू हो जाती। बट हमें चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ x अगर आप 1 रखते हैं तभी आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। व्हाट इफ अगर आपके पास दो टर्म्स ऐसे लिखी हों, दैट इज़ x-1 एंड x-2, या फिर x-3 ले लेते हैं, तो दो टर्म्स लिखी हो। अब सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमने एक वैल्यू पर बता दिया कि x इज इक्वल टू 1 यहाँ था एंड x-1 इज इक्वल टू हमने 0 पुट करके यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 बता दिया। बट यहाँ क्या है, अगर दो टर्म है तो कौन सा लें, तो आपको इनका मीन लेना पड़ेगा। जैसे x इज इक्वल टू आप पहले वाले एक्सप्रेशन से 1 लेते हैं एंड दूसरे वाले एक्सप्रेशन से 3 लेते हैं, तो इनका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2। तो अगर आप x की जगह पे 2 रखते हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जैसे 2 में से आप 1 को माइनस करते हैं एंड यहाँ पर 2 - 3, तो यहाँ से 1 आपको मिलेगा, यहाँ से 1, यानी कि मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 2 हो सकती है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है। अगर आपने x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 लिया होता तो क्या होता, अगर आपने यहाँ पर x की जगह पर 3 लिया होता तो ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर 2 हो जाता एंड यहाँ पर आपका 1 हो जाता, 3 हो जाता। अगर आप 1 लेते फिर भी आपका 3 हो जाता, तो 2 हो जाता। तो यहाँ से जो है आपने समझा कि अगर ऑड वैल्यूज़ आपके टर्म्स लिखी हुई हैं तो आपको मिडिल टर्म लेना है। जैसे आपके पास लिखा हो एक और टर्म बढ़ा दिया जाए इसमें, लाइक +x-5, तो इसमें अगर एक वैल्यू है तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू ये x इज इक्वल टू 3 पर होगी। अगर ऑड टर्म्स लिखे हुए हैं तो मिडिल वैल्यू हो जाता है। अगर आपका इवन टर्म लिखा हुआ है, दो जो मिडिल वैल्यूज़ हैं उनका आपको मीन ले लेना है एंड वही इस एक्सप्रेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा टर्म लिखा हुआ है दैट इज़ x-1 + x-2 एंड आपका डॉट डॉट कहाँ तक, x-100 तक। ये आपका टर्म लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हमें पता है 1 से लेकर 100 तक कितने टर्म्स है, टोटल 100 टर्म है। मतलब हमें जो इवन वाला हमारा था वो वाला रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज़ जो मिडिल में दो टर्म होंगे उनका मीन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मिडिल में कौन से वैल्यूज होंगे, x-50 आपका होगा एंड x-51 आपका होगा, ये वैल्यू होगा दो। तो इसका आपको लेना है मीन वैल्यू। तो 50 + 51 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50.5 आपका इसका मीन वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब x की जगह पे आपको 50.5 रखना है, तब इस टर्म की आपको सबसे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर आप रखते हैं तो ये हो जाएगा 50.5 - 1, इस तरीके से आपका दूसरा टर्म हो जाएगा, प्लस में 50.5 - 2, ऐसे ही आप जाएंगे यहाँ तक, दैट इज़ 50.5 - 100। तो इस तरीके से आपको बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अपने वैल्यू तक पहुंचना है। तो अगर आप 50.5 में से एक को जो है माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 49.5 एंड यहाँ पर 48.5 हो जाएगा। सबको आपको सम करना है। तो बेसिकली आगे आप जाएंगे तो 3 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 47.5। आप 50 तक पहुँचेंगे तो वो टर्म जो बचेगी आपकी 0.5 बचेगी, 0.5 बचेगी, क्योंकि 50 में से आप 50.5 में से आप 50 को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपको
आपको एक वैल्यू मिलती है। फिर जो आगे के 50 वैल्यूज़ होंगे वो भी इसी का रेप्लिका होगा बिल्कुल, कि आप 51 लेंगे तो 0.5 होगा, 52 लेंगे तो 1.5 होगा, ऐसे ही करके जो है आपको यहाँ तक अगर आपने निकाल लिया तो इनमें से आप इंटू 2 कर देंगे तो आपको पूरी वैल्यू पूरी टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है AP बनता हुआ, तो हम जो है जानते हैं इसमें टोटल 100 टर्म्स से आधा आप निकाल रहे हैं, यानी कि 50 टर्म्स है, तो आपको SN वाला फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज़ 50/2, 2A यानी कि 49.5 एंड 49.5 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 99 प्लस कितने टर्म्स है 50 माइनस 1 यानी कि n-1 आपका हो जाएगा 49 इंटू डी कितना है यहाँ पर घट रहा है सीरीज, मतलब -1 हो रहा है हर एक टर्म में, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से 25 हो जाएगा एंड 99 में से आप जो है 49 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 इंटू 25 कितना होता है 1250 एंड इसका आपको दोगुना करना है ताकि पूरे टर्म की आपको वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमने टोटल 50 टर्म्स के शुरू के वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज 2500।